आज से 12 साल पहले बिटकॉइन जैसी कोई भी कंपनी नहीं थी और बिटकॉइन को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन बिटकॉइन ने ऐसा नाम कमाया है जिसकी कोई जैसे आपकी पड़ोस वाली ने भी नाम नहीं कमाया होगा। लेकिन यहाँ पे दो सवाल आते हैं, एक कि बिटकॉइन होता क्या है, दूसरा एक बिटकॉइन के बराबर 14 लाख से भी ज्यादा होते हैं। तो आखिरकार इसका इतना ज्यादा महंगा क्यों है? तो आओ यार, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा। तो हाय गाइस, आई एम सन्नी एंड यू आर वाचिंग सन्नी टॉक, दैट मींस समथिंग न्यू वेट एंड वॉच। कहां से आते हैं ऐसे लोग जो बिटकॉइन जैसी चीजों को बना दिया जिसका वैल्यू 2009 में कुछ पैसों में भी नहीं था और आज के समय में 14 लाख से भी ज्यादा है। कहां से आते हैं? बिटकॉइन को 2008 में इन्वेंट किया गया था। उससे पहले इसे इन्वेंट करने वाले चाचा का नाम था सतोशी नाकामोटो। नाम जैसा काम वैसा। 2008 से पहले बिटकॉइन जैसी कोई भी नाम की चीजें नहीं थी, लेकिन 2008 के बाद हुआ ऐसा जैसे कभी ना हुआ था। यहाँ पे बिटकॉइन आया और बिटकॉइन इसका कीमत स्टार्टिंग में 1-2 साल तक कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ती चली गई। और हाल ही में 2016 से 2017 में ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड किया था और फिर अभी के समय में ट्रेंड कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं 2016 से 2017 के समय में, तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से था, लेकिन अभी के समय में कुछ इस तरह से है इंडियन रुपी में, मतलब कि 14 लाख से भी ज्यादा। अब ऐसा है क्या? तो सबसे पहले बिटकॉइन को समझने के लिए कुछ ऐसे समझ लो कि बिटकॉइन आखिर होता क्या है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि इंडिया का इंडियन रुपए है, उसी तरह से यूएस का डॉलर है, पाउंड है और कहीं युआन है। तो इसी तरह से हर कंट्री का अपना अपना एक पैसा है, लेकिन बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, इस पर किसी भी कंट्री का रोक टोक नहीं है। जैसे कि आप समझ सकते हो, इंडियन रुपए में इंडियन गवर्नमेंट का आरबीआई का यहाँ पे रोक टोक है, उसी तरह से डॉलर में यूएस गवर्नमेंट का रोक टोक है। यहाँ पे किसी भी कंट्री का किसी भी करेंसी पे उसकी कंट्री का रोक टोक है। और इस तरह से हर कंट्री के जो भी मुद्रा है वहां पे उसका उस गवर्नमेंट का रोक टोक है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन का बिल्कुल भी किसी भी कंट्री से कोई भी रोक टोक नहीं है। और फिर ये एक क्रिप्टो करेंसी है, इसका मतलब होता है कि सेंडर टू रिसीवर कोई भी रोक टोक किसी भी कंट्री का नहीं है। आप सीधा चाहो तो भेज सकते हो बिना किसी मीडिएटर का। और इस तरह से बिटकॉइन इसका पावर और भी बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से ऐसे होटल थे, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे बिटकॉइन को अब, और ये सारे होटल एक्सेप्ट करते भी है और पेमेंट यहाँ पे बिटकॉइन से होता भी है। और फिर इसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप कह सकते हो कि आने वाले समय में बिटकॉइन को बहुत ही ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे, बहुत ही ज्यादा लोग इसे बाय करेंगे, इसके द्वारा प्रोडक्ट को बाय करेंगे। पर यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये भी आती है कि बिटकॉइन से हम अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो आपको बता दूं कि इसमें ट्रांजेक्शन का टाइम 10 मिनट से भी ज्यादा लग सकता है। अप्रोक्स 10 मिनट तो डेफिनेटली लगेगा। इसमें काफी सारे कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में और कहना ही नहीं है, उसके बाद ही आपके अमाउंट को भेज दिया जाता है। बिटकॉइन को ब्लॉकचेन जैसी चीजों में यूज किया जाता है और भी कई जैसी चीजें हैं जहां पे यूज किया जाता है। डार्क वेब में आप किससे पैसा भेज रहे हो और कौन आपको भेज रहा है, ये एक इनक्रिप्टेड रहता है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं रहता है, बस आप दोनों के बीच ही ये डील होता है। तो डार्क वेब में भी ये यूज किया जाता है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या मैं बिटकॉइन को खरीद सकता हूँ और खरीदने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और कौन सा वेबसाइट सिक्योर है? तो मैं आपको 2 वेबसाइट के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक ये आपको दिख रहे हैं और एक ये आपको दिख रहे हैं, और ये 2 वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो बिटकॉइन को। और इसे खरीदने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके आधार कार्ड, आपके वोटर कार्ड, आपके पैन कार्ड, आपके नाम पता एड्रेस जितने भी है वो दे देना है। गलती से भी अपनी गर्लफ्रेंड का मत दे देना, नहीं तो। और इस तरह से आप बिटकॉइन को बाय कर सकते हो। तो बस ये थी कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ठोको लाइक और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक ठोक देना।
और अगर आपके दिल और दिमाग पे अभी भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को कर दो शेयर। तो बस मिलते हैं इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।